Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So we were solving our exercise, last exercise of chapter 7 coordinate geometry, that is optional. Now we are solving question number 6. बच्चों question number 6 क्या कह रहे हैं? The vertices of triangle ABC. This is the triangle ABC. Vertices given है A 4,6, B 1,5, C 7,2, 4,6, 1,5, and a line is drawn to intersect sides AB8, AB and AC8, D and E respectively. ठीक है, और कैसे कट कर रही है बच्चों, ध्यान दो, AD अपॉन AB that is equal to AE upon AC that is equal to 1/4. ध्यान दो, वो ऐसे कट कर रहा है कि AD और AB का रेशियो 1:4 आ रहा है. इसका मतलब आपका छोटा होगा ये. AB को D पे कट कर रही है वो, और AC को कहाँ पे कट कर रही है बच्चों, E पे. और ये रेशियो गिवन है, AD का कितना गिवन है 1, और AB का कितना गिवन है, टोटल कितना गिवन है बच्चों 4. इट मीन्स अगर हम BD का देखें तो 4 - 1, ये रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, क्योंकि दिस इज 1 कंप्लीट इज 4, इट मीन्स रिमेनिंग विल बी 3. इट मीन्स दिस इज रेशियो 1, दिस इज रेशियो 3. अब आगे क्या पूछा क्वेश्चन में बच्चों, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ठीक है बच्चों, अब आपसे क्या पूछा गया है, देखो आपको ADE का एरिया निकालना है, और आपको किसका एरिया निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ ABC. प्यारे बच्चों ध्यान दो, सर ABC का एरिया तो मैं निकाल लूँगा, तीनों वर्टेक्स गिवन है बाय द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. सर फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. इज इट क्लियर बच्चों? आप यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ट्राइंगल ABC का एरिया मिल जाएगा. बट आपको एरिया इस ट्राइंगल का भी निकालना है. इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, D और E कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा. बच्चों ये भी आपका 1 हो गया रेशियो, ये कितना हो गया आपका 3 हो गया. तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, देखो A का कोऑर्डिनेट गिवन है और B का कोऑर्डिनेट भी गिवन है, और दोनों के बीच में रेशियो गिवन है, तो आप D निकाल सकते हैं. सिमिलरली आप E निकाल सकते हैं, और फिर आपको D और E मिल जाएगा, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकाल लेंगे सेम फॉर्मूला से, और फिर आप दोनों का रेशियो निकाल के कंपेयर कर सकते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों. देखो D पॉइंट कैसे निकलेगा, आपको रेशियो गिवन है. अब जब आपको बता रखा सेक्शन फॉर्मूला, जब B कोऑर्डिनेट पता है, A कोऑर्डिनेट पता है, और ये रेशियो पता है, सपोज करो 1:3, तो आप ये P पॉइंट्स निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से. M1x2 प्लस M2 x1 अपॉन x1 प्लस x2, और y कैसे निकालेंगे, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2. यहाँ से निकाल लेंगे तो आपको यहाँ से D मिल जाएगा और E भी मिल जाएगा. इज इट क्लियर बच्चों? जब D और E मिल गया तो A तो आपके पास ऑलरेडी 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो आप एरिया का फॉर्मूला निकाल के एरिया के फॉर्मूले से आप एरिया निकाल सकते हैं. अब बच्चों हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इजी था एक क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 भी, बट आपको आता है ये क्वेश्चन. बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए. लेट ABC बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC. तो बच्चों A वर्टेक्स आपका कितना है 4,2, B वर्टेक्स कितना है आपका 6,5, C वर्टेक्स कितना है आपका 1,4. ठीक है, अब ध्यान दो,
और ये किसी ABC ट्राइंगल के वर्टेक्स है, तो हम एक काम करते हैं, ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं, ABC। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC8D, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D। ठीक है, क्या कह रहा है, A से जो मीडियन आ रहा है वो BC पे मीट हो रहा है D पॉइंट पे, BC साइड पे D पॉइंट। बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ A42 6,5 1,4 कह रहा है D पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। प्यारे बच्चों ध्यान दो, D पॉइंट कौन सा होता है? सर जब भी हम किसी वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मीट होती है या अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखो, अगर जैसे ये ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल ABC, सर ये ट्राइंगल है तो ये जो D पॉइंट है BC का मिड पॉइंट होगा, ये AD मीडियन। अगर मैं मीडियन बना देता हूँ BE, ठीक है, तो सर ये E पॉइंट AC का मिड पॉइंट होगा। अगर मैं मीडियन बना दूँ CF, इट मीन्स F विल बी मिड पॉइंट ऑफ AB। और ये जो रेशियो होगा 2:1 होगा, 2:1, 2:1। ये जो पॉइंट होता है क्रॉस सेक्शन और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 मीडियन इज नोन एज सेंट्रोइड, एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। ठीक है, अब 2 रेशियो, ये वर्टेक्स साइड वाला होगा 1 नीचे वाला, ये वर्टेक्स साइड वाला 2, दिस इज 1, वर्टेक्स साइड वाला 2, दिस इज 1। तो आपसे पूछा व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ D? D will be मिड पॉइंट ऑफ BC। अब आप सबको पता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं सर, x1 प्लस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक साथ ही लिख देता हूँ इसे, यही होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, x1 कितना है 6, x2 कितना है 1/2, y1 कितना है 5, y2 कितना है 4/2। तो कितने आ गए 7/2 एंड 9/2। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D। इज इट क्लियर? ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। अब इसमें बच्चों सेकंड पोर्शन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। इस AD के ऊपर कोई पॉइंट P लेना है, और कैसे लेना है ध्यान दो, AP डॉट PD कितना आना चाहिए 2:1। तो वो क्या कह रहे हैं, पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। अब ध्यान दो, तो वो क्या कह रहा है 2:1 होना चाहिए। P पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, ये रेशियो 2 है, ये रेशियो 1 है, और दोनों कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता है। तो प्यारे बच्चों P के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर सकते हो सेक्शन फॉर्मूला से, x, y। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, हम यही फाइंड कर लेते हैं। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन, फोकस इज ऑल्सो फाइन। बच्चों ध्यान दो, हम P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो और रेशियो भी गिवन हो तो आप वो निकाल सकते हैं। तो बच्चों x क्या होता है हमारा, सर x होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करेंगे प्यारे बच्चों, m1 कितना है सर 2 है। अगर m1 आपने 2 ले लिया तो x2 इसको मत ले लेना, x2 आपको ये देखो 2 के साइड वाला कोऑर्डिनेट x1, y1, 1 के पास 2 के उधर वाले x2, y2। तो देखो m1 आपने ले लिया 2, x2 आप कितना लेंगे 7/2 प्लस m2 कितना है आपका यहाँ पे 1, x1 कितना लेंगे आप 4 अपॉन m1 प्लस m2, 2 + 1। बच्चों यहाँ से x कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 + 4 11/3। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट y, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब बच्चों y निकालना था तो यहाँ पे x2 नहीं लिखेंगे, y2 लिखेंगे। दिस इज y1। इज इट क्लियर? y, इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 2, m1 2 है बच्चों। अब y2 यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 9/2,
प्लस m2 बच्चों 1 है और y1 कितना है आपका 2 है अपॉन 2 + 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, y विल बी इक्वल टू 9 + 2 11/3। इट मीन सर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 11,3 एंड 11,3। इज इट क्लियर बच्चों? ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके। अब इसी में आगे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF रेस्पेक्टिवली। बच्चों ध्यान दो, अब वो क्या कह रहे हैं, अब एक ट्राइंगल और बना लेते हैं हम, ठीक है। इस बार मीडियन कौन सा गिवन है ABC, इस बार ये गिवन है, ठीक है। ये मीडियन गिवन है और इस मीडियन में भी क्या दे रखा है BQ और QE, ठीक है। तो हमने मान लिया इस पॉइंट को मान लेते हैं E, और एक पॉइंट उन्होंने यहाँ Q दे रखा है, यहाँ पे रेशियो दे रखा है 2:1। अब बच्चों आपको पता है A पॉइंट है आपका 4,2, C पॉइंट है आपका 1,4, B पॉइंट क्या है आपका 6,5। तो आप यहाँ से E निकालेंगे तो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा 4 + 1 5/2, 2 + 4 6/2 3। यह आपका E पॉइंट आ गया। अब आप यहाँ पे Q पॉइंट निकाल सकते हो। देखो सर B भी पता है और E भी पता है, तो मैं Q के निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे रेशियो पता है। सिमिलरली आप क्या कर सकते थे, थर्ड वाले मीडियन, जैसे मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपका पॉइंट है A B C, C से ये मीडियन बना दिया मैंने F, तो ये इन दोनों के पॉइंट तो है, तो ये मिड पॉइंट निकल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे R गिवन है और ये 2:1 है। जब ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है एंड यू ऑल्सो नो द रेशियो, देन यू कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ R। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट डू यू ऑब्जर्व्स, ठीक है। हमें क्या मिला बच्चों, ध्यान दो, जब आप Q निकालेंगे Q तो वो भी कितना आएगा 11/3। आप कैलकुलेट करके देख लेना, सेम आएगा। R भी आपका सेम आएगा 11/3 एंड 11/3। इज इट क्लियर? तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या ऑब्जर्व करे आपने, मैंने ये ऑब्जर्व किया सर P पॉइंट Q पॉइंट और R तीनों सेम आ गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि सर ये मीडियन है 2:1 में हो रही है, ये भी 2:1 में हो रही है और ये भी 2:1 में हो रही है। जब तीनों पॉइंट सेम आ गए, इसका मतलब तीनों पॉइंट कहाँ पे हो रहे हैं, एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो एक जगह पे इंटरसेक्ट होने वाला कौन सा पॉइंट होता है, जब तीनों मीडियम सर वो सेंट्रोइड होता है। तो सर आपने डायरेक्ट कैलकुलेट क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी तीनों मीडियन होती है उन्हीं का इंटरसेक्शन पॉइंट है सेंट्रोइड। इट मीन सेंट्रोइड विल लाई ऑन द 3 मीडियंस। और सेंट्रोइड का निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 तो ये क्वेश्चन देने का उसका मकसद क्या है, ताकि आप जान सको कि इनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो रहा है। देखो कैसे, वो सिखाना ही चाहता था कि 2:1 अगर आप लेते हैं तीनों मीडियन का तो आपको सेम पॉइंट मिलता है। और वो सेम इसलिए मिल रहा है क्योंकि देखो ध्यान दो, मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। दिस इज योर ट्राइंगल ACB, राइट। दिस इज द मीडियन AD, दिस इज द मीडियन BE, दिस इज द मीडियन CF, ठीक है बच्चों। आपने जब क्या किया, AD पे लिया P पॉइंट, वही आया उसके कोऑर्डिनेट्स 11/3 और इस BE से निकाला तब भी वही आया। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट होता है वो हमारा G होता है, या इसको क्या बोलता हूँ मैं, सेंट्रोइड, ठीक है। तो तीनों, और सर ये रेशियो 2:1 हो जाता है, ये भी 2:1 वर्टेक्स वाले साइड, ठीक है। और आपके A पॉइंट ऑलरेडी गिवन था 4,2, B पॉइंट कितना है 6,5 और C पॉइंट भी गिवन है बच्चों 1,4, ठीक है। तो आप इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे बच्चों, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आपको फर्स्ट दिन ही प्रूफ करवा दिया था ये, जब हम सेक्शन फॉर्मूला कर रहे थे। अरे करवाया था ना, यस सर करवाया था। तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर लो। देखो x1 का वैल्यू कितना है 4 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 6, x3 का वैल्यू कितना है 1/3, y1 का वैल्यू कितना है 2, y2 का वैल्यू कितना है 5, y3 का वैल्यू कितना है 4/3। कितना आ रहा है 6 और 4 10 और 11/3 कोमा 11/3। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड।
और देखो आपने अलग अलग निकाला था, पी भी वही आया था, क्यू भी यही था, आर भी। क्यों आया था ऐसा? क्योंकि सर तीनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रोइड है। इट मीन्स ये जो जी पॉइंट है या सेंट्रोइड पॉइंट है वो ए डी, बी ई और सी एफ तीनों मीडियन के ऊपर लाई कर रहा है। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। इट मीन्स ये क्वेश्चन आपको क्या बताना चाह रहा है, फिर से वो मीडियन के बारे में समझाना चाहता है। इट मीन्स जब भी किसी ट्राइंगल में मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो फ्रंट वाली साइड या अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। या हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, मीडियन से जो हम ड्रॉ करते हैं इस अपोजिट साइड की तरफ, तो उसके मिड पॉइंट पे जाके मैच होती है। तो बी सी का मिड पॉइंट डी होगा, सेम ई विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, and this and intersection point of 3 median is known as centroid, and centroid will divide each median in the 2:1. vertex side will be 2 and जो opposite side उसके पास वाली साइड का रेशियो होगा 1, and coordinate of the centroid। बच्चों जब तीनों पॉइंट्स गिवन हो तो आप डायरेक्ट भी centroid निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इज इट क्लियर? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब बच्चों इसी में 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5th पार्ट दे रखा है, अगर इफ़ ए बी सी गिवन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। मैंने पहले ही दिन जिस दिन 7.2 में व्हेन वी वर डिस्कसिंग द सेंट्रोइड फॉर्मूला, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ यू विल प्रूव दिस फॉर्मूला। इज इट क्लियर? अब बच्चों इसमें लास्ट क्वेश्चन बच रहा है और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं अभी, फिर हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। देन इन नेक्स्ट वीडियोस वी विल सॉल्व आवर चैप्टर नंबर 8, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली सिंपली चैप्टर विच डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स। बच्चों ध्यान दो, इसमें 8th पॉइंट क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाई पॉइंट। बच्चों ध्यान दो, रेक्टेंगल है, ए कितना है आपका -1, -1, बी है आपका -1, 4, सी है आपका 5, 4, डी है आपका 5, -1। फिर से देख लेते कोऑर्डिनेट, -1, -1, -1, 4, 5, 4, 5, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, सी डी का मिड पॉइंट है आर और डी ए का मिड पॉइंट है एस। तो उन्होंने क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज रेक्टेंगुलर फॉर्म्ड बाई एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दीज 4 साइड इज द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, ए रेक्टेंगल, ए रोम्बस, जस्टिफाई योर आंसर। बच्चों दीज 4 आर द मिड पॉइंट्स, वो कह रहा है इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करा भाई आप। तो बच्चों हमने 4 पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें क्वाड्रिलेटरल मिला पी क्यू आर एस। तो वो क्या कह रहे हैं, बताइए पी क्यू आर एस क्या है, इज इट रोम्बस, इज इट स्क्वायर और इज इट रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे सर, पहले तो ये पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो इन दोनों का सम करेंगे, -1 और -1, -2 अपॉन 2, सर -1 आ जाएगा, 4 सर ये 3 अपॉन 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? देख लो ना आप, -1 अपॉन 2, -1 प्लस 4 अपॉन 2। तो यहाँ से मिड पॉइंट कितना आ गया, -2 अपॉन 2, -1 आ गया, 3 अपॉन 2। यहाँ से मिड पॉइंट ये आ गया, यहाँ से मिड पॉइंट कितना आएगा, देखो 5, 4, ये आ गया 2, 4 प्लस 4 ये आ गया, देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2 आ गया, y1 प्लस y2 4 प्लस 4 अपॉन 2 4 आ गया। यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट 5 प्लस 5 10 अपॉन 2 5, 4 प्लस 1 बट -1 है 3 अपॉन 2 आ गया। इसके कोऑर्डिनेट देखें, 5 माइनस प्लस 1 करना था बट -1 हो जाएगा, 4 अपॉन 2 2, -1 प्लस -1 अपॉन 2। तो बच्चों कितना हो गया, देखो -1 और -1 -2 हो गया, -2 अपॉन 2 दैट विल बी -1। बच्चों चारों कोऑर्डिनेट्स पता चल गया आपको। तो अब हम क्या फाइंड कर लेंगे सर, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला से आप पी क्यू निकालेंगे, पी क्यू कितना आएगा 2 - 1 तो +1 हो गया 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 - 3 अपॉन 2
ये आ गया आपका पी क्यू, देख लो 2 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो गया, 3 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया 9, 4 माइनस 3/2। अब बच्चों ध्यान दो, 9 प्लस ये कितना हो गया 8 माइनस 3, 5/2 आ गया बच्चों, और 5/2 का स्क्वायर होता है 25/4। फिर से 4 एलसीएम आ गया तो 36 प्लस 25/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों, √61/4 आ गया। अब पी क्यू के बाद में आप ये निकालेंगे क्यू आर, क्यू से आर निकालेंगे प्यारे बच्चों, देखो 5 माइनस 2 3, ये हो गया 9, प्लस बच्चों 3/2 माइनस 4, वही आएगा सेम, यही वाला आएगा 25/4। 4 एलसीएम लोगे आप 36 प्लस 25, 36 प्लस 20 56 प्लस 5 √61/4। आप 4 का तो निकाल सकते थे बाहर। क्यू आर के बाद में बच्चों आप आर एस निकालेंगे, वही 9, देखो 3/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, 5/2 वही आएगा आपका फिर से √61/4। ठीक है, आर एस के बाद में हम निकालेंगे एस पी। ठीक है बच्चों, एस पी कितना आ जाएगा, वही आएगा बच्चों, फिर से देखिए वही आएगा √61/4। सर चारों साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है ना। वी विल चेक फॉर द डायगोनल, अगर दोनों डायगोनल इक्वल आ गए तो स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों एक तो डायगोनल ये है आपका, एक डायगोनल ये है आपका, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्यू एस। तो देखो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 माइनस माइनस 1 प्लस 5 25 आ जाएगा। यहाँ से आ गया बच्चों 5 यूनिट। अब निकालेंगे हम आर पी या पी आर लिख लें, -1 -5 कितना हो गया, -1 -5 सर -6 हो गया, इसका मतलब 36 आ गया, प्लस 3/2 -3/2 0 आ गया सर, यहाँ से आ रहा है आपका 6। फिर से कैलकुलेट कर लेंगे हम, 5 + 1 6 36 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे 2 - 2 0 हो गया, 4 माइनस, क्या दोनों डायगोनल इक्वल आ रहे हैं सर, नहीं आ रहे। इट मीन्स ये जो आपका क्या हो जाएगा पी क्यू आर एस जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा रोम्बस। क्यों हुआ सर, चारों साइड्स तो इक्वल आ गई बट डायगोनल इज ऑल्सो नॉट इक्वल। सो बच्चों डोंट फॉरगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स। आप सबको पता है सर स्क्वायर में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल इक्वल विच इज ऑफ 90 डिग्री, diagonal also equal. In rhombus and in square diagonal bisect each other at 90 degree, but in rhombus diagonal also bisect 90 degree each other and 4 side equal and diagonal equal नहीं होते rhombus में। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आ जाओ आप रेक्टेंगल पे, all angle equal of 90 degree, diagonal also equal, इज इट क्लियर, अपोजिट साइड इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ओनली बाइसेक्ट करेंगे, 90 पे नहीं करेंगे बाइसेक्ट। 90 का मतलब क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर हो गए डायगोनल, बट ऐसा नहीं होता रेक्टेंगल में। फिर आ जाओ आप पैरेललोग्राम पे, सर डायगोनल यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 पे नहीं करेंगे, अपोजिट साइड विल बी इक्वल। और बस आपको यही ध्यान रखना है कि सर अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो सर वो स्क्वायर हो जाएगा। रोम्बस की भी अगर किसी में 4 साइड के 90 डिग्री गिवन है और एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है तब भी वो आपका स्क्वायर हो जाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी आ सकता है आगे किसी चैप्टर में, सर अपोजिट साइड अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सर 180 होता है। काइट में क्या होता है, टॉप 2 साइड्स इक्वल होती है, बॉटम 2 साइड्स इक्वल होती है। इज इट क्लियर बच्चों? सो विद दैट नोट वी आर कंप्लीटिंग आवर चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप ऑल ऑफ यू will be expert in maths if you will practice very hard। बच्चों स्टडी जॉयफुली होना चाहिए, इज इट क्लियर? द मोर यू विल प्रैक्टिस इन मैथ्स, मैथ्स को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मैथ्स इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? विद दैट नोट वी आर एंडिंग आवर चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियोज वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री नथिंग, इट इज़ ए रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।